हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे और प्रोबेबिलिटी में पार्ट 4 के अंतर्गत अभी तक हमने मिसलेनियस के बहुत सारे शानदार सवालों को सॉल्व कर लिया। टू बी प्रिसाइज, अभी तक हमने मिसलेनियस के 9 सवाल सॉल्व कर लिए सर, और ये हमारा 10वां सवाल होगा। अगेन एक शानदार सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। सवाल यहां पे कह रहा है कि हमारा दोस्त है गोपी, जो कि एक मछली खरीदने के लिए मार्केट में निकला है। वो एक मछली उसे खाने के लिए चाहिए क्या? नहीं सर, गोपी स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है। वो एक मछली गोपी को अपने एक्वेरियम के लिए चाहिए। तो गोपी जाता है एक एक्वेरियम की दुकान पर, जहां पे दुकानदार अपनी सारी मछलियां एक बड़े से फिश टैंक में रखता है। अब सवाल ने आपको बता दिया है कि दुकानदार के पास जो फिश टैंक है उसमें इन टोटल कितनी मछलियां हैं। सवाल ने बता दिया है सर कि दुकानदार के पास जो फिश टैंक है उसमें इन टोटल 13 मछलियां हैं। लेकिन यह जानकारी सवाल ने आपको डायरेक्टली नहीं बताई, यह जानकारी सवाल ने आपको इनडायरेक्टली बताई है। कैसे सर? तो सवाल आपको कह रहा है कि दुकानदार के पास जो फिश टैंक है उस फिश टैंक में 5 मेल मछलियां हैं और इनके साथ साथ 8 फीमेल मछलियां हैं। तो इन टोटल मेरे को बताओ कितनी मछलियां हो गई? तो आप कहोगे सर 5 + 8 इन टोटल 13 मछलियां हो गई। अब गोपी दुकानदार से कहता है कि भैया मुझे एक मछली दे दो। तो गोपी के लिए दुकानदार इस फिश टैंक में से रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली किसी एक मछली को बाहर निकालता है गोपी को देने के लिए। तो आप मेरे को बताओ कि वो जो एक मछली रैंडमली दुकानदार इस फिश टैंक में से बाहर निकालेगा गोपी को देने के लिए, वो एक मेल मछली होगी। इस बात की क्या संभावना है? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर से सवाल रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि हमारा दोस्त है गोपी, जो कि एक मछली खरीदने के लिए मार्केट में निकला है अपने एक्वेरियम के लिए। तो वो जाता है एक एक्वेरियम की दुकान पर, जहां पे जो दुकानदार है वो अपनी सारी मछलियां एक बड़े से फिश टैंक में रखता है। सवाल ने आपको बता दिया है कि एक्वेरियम के अंदर इन टोटल 13 मछलियां हैं। ये 13 मछलियां किस तरीके से है ये भी सवाल ने बता दिया। सवाल ने बता दिया है सर कि इन 13 में से 5 मेल मछलियां हैं और बची हुई 8 फीमेल मछलियां हैं। अब गोपी दुकानदार को कहता है कि भैया मेरे को एक मछली दे दो। तो गोपी के लिए अब दुकानदार इन मछलियों में से रैंडमली किसी एक मछली को बाहर निकालता है। तो आप मेरे को बताओ कि वो जो एक मछली रैंडमली दुकानदार बाहर निकालेगा गोपी को देने के लिए, वो एक मेल मछली होगी। इस बात की क्या संभावना है? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सवाल सभी को क्लियर है क्या? बिल्कुल होना चाहिए सर। अब सवाल क्लियर है तो फटाफट जवाब पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई बराबर क्या बता दोगे सर? तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इस चीज का जवाब मुझे आपके साइड से चाहिए। तुरंत सोच के बताओ सर कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is equal to total number of fishes in the tank is equal to 13। कैसे आया सर? आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि वो दुकानदार जो इन मछलियों में से रैंडमली एक मछली को पिक कर रहा है, वो एक रैंडम मछली ये भी हो सकती थी सर, यानी कि एक पॉसिबिलिटी। वो एक रैंडम मछली ये भी हो सकती थी सर, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी। वो एक रैंडम मछली ये भी हो सकती थी सर, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी। वो एक रैंडम मछली ये भी हो सकती थी सर, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकती थी सर, यानी कि 5 पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकती थी सर, यानी कि 6 पॉसिबिलिटी। इस तरीके से इन टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो कहोगे सर इस तरीके से इन टोटल यहां पे 13 पॉसिबिलिटीज है सर, 13 पॉसिबिलिटीज है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बता दोगे सर? तो आप तुरंत कह दोगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फिशेस इन द टैंक इज इक्वल टू 13। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब चलते हैं न्यूमरेटर की कहानी की ओर। न्यूमरेटर में क्या होता है सर? तो न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले यह देख लेते हैं कि हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है।
तो हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि वो दुकानदार जो इन मछलियों में से रैंडमली एक मछली को बाहर निकाल रहा है वो एक मेल मछली होनी चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम होंगे? तो आप तुरंत कहोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिशेज इन द टैंक इज इक्वल टू 5। कैसे सर? आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि मेरे एक्वेरियम में ये जो 13 मछलियां हैं, इन 13 में से 5 मेल मछलियां हैं, और अगर दुकानदार इन 5 में से किसी भी एक मछली को सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेता है गोपी को देने के लिए, तो क्या इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। सर फिर से रिपीट करो अपनी बात को। सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन 13 में से 5 मेल मछलियां हैं, तो अगर दुकानदार इन 5 मेल मछलियों में से किसी भी एक मछली को रैंडमली बाहर निकाल लेता है गोपी को देने के लिए, तो क्या इस पर्टिकुलर इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल फुलफिल होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिशेज इन द टैंक इज इक्वल टू 5। समझ में आया सर? तो यहां पे फाइनली हमने अपने इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली है सर। ये कितनी आ रही है सर? 5/13 आ रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि वो जो दुकानदार रैंडमली एक मछली को पिक करेगा गोपी को देने के लिए, वो मछली एक मेल मछली होगी। इस बात की संभावना 5/13 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/13 है सर। क्लियर है? अब इसी सवाल में कुछ और चीजें ऐड करते, तो ध्यान से सुनना। मान लो यहीं पे सवाल आपसे पूछ देता कि वो जो दुकानदार रैंडमली एक मछली को बाहर निकालेगा, वो एक मछली एक फीमेल मछली होगी। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या जवाब देते? तो मान लो इस चीज की प्रोबेबिलिटी को मैं P2 मान लेता हूं सर। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है सर? 13। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फटाफट यहां पे मेरे को बताओ सर कि मेरे इस इवेंट के अकरेंस को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप तुरंत कहोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल फिशेज इन द टैंक इज इक्वल टू 8। क्योंकि मुझे पता है सर कि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि दुकानदार वो जो एक मछली रैंडमली सेलेक्ट करेगा वो एक फीमेल मछली होनी चाहिए। तो अगर दुकानदार इन 8 फीमेल मछलियों में किसी भी एक मछली को सेलेक्ट कर लेता है, तो क्या इस इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं सर। अगर दुकानदार इन 8 फीमेल मछलियों में से किसी भी एक मछली को रैंडमली सेलेक्ट कर लेता है सर, तो क्या इस इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। यानी कि यहां पे आप बता सकते हो सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स is equal to number of female fishes in the tank is equal to 8। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। क्लियर है? अब यहां पे सवाल को एक और तरीके से दिया जा सकता था। कैसे सर? यहां पे आपका ऑलमोस्ट सवाल सेम रहता, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कुछ इस तरीके से रहता। कैसे सर? सवाल आपको कह देता कि देयर आर 13 फिशेज इन द टैंक इन टोटल, आउट ऑफ विच 5 फिशेज आर मेल एंड रिमेनिंग आर फीमेल। तो इस सवाल के लैंग्वेज को भी नोट डाउन करो कि मान लो लैंग्वेज यहां पे कुछ इस तरीके से रहती सर कि देयर आर इन टोटल 13 फिशेज इन द टैंक, आउट ऑफ विच 5 आर मेल एंड द रिमेनिंग आर फीमेल फिशेज। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ फीमेल फिश। अब किस तरीके से हैंडल करते सर? तो अगेन आसानी से निकाल सकते। कैसे? समझना भावनाओं को। तो मुझे पता करना है सर कि टैंक से वो जो एक मछली रैंडमली ड्रॉ करेगा वो एक फीमेल मछली होनी चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि 13 हो जाएंगे सर। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपकी इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है? तो आप तुरंत कहोगे सर कि सवाल साफ लफ्जों में कह रहा है कि आपके फिश टैंक में इन टोटल 13 मछलियां हैं और इन 13 में से 5 मेल मछलियां हैं और बची हुई सारी मछलियां, रिमेनिंग सारी मछलियां फीमेल मछलियां हैं। तो यहां से क्या आप निकाल नहीं सकते कि टैंक में कितनी फीमेल मछलियां? आप तुरंत निकाल सकते हो सर। आप तुरंत कह दोगे कि आपके टैंक में 13 - 5 यानी कि ये जो 8 मछलियां हैं सर, ये फीमेल मछलियां हैं सर।
तो यहां पे आपने कैलकुलेट कर लिया है नंबर ऑफ फीमेल फिशेज इन द टैंक, जो कि 8 आ रहा है। अब आप यहां पे कह दोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल फिशेज इन द टैंक इज इक्वल टू 8। तो अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाता सर, तो भी हम बड़ी आसानी से यहां पे कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहां पे फीमेल वाले की प्रोबेबिलिटी को आप एक और कंसेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट से भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, फिर से समझेंगे सर, ध्यान से सुनना। अब यहां पे थोड़ा सा आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको चीजें समझ में आए। बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या मैं कह रहा हूं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट कैसे लगाते, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था सर कि अगर मैं दो इवेंट्स को इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि एक मेरा इवेंट हो और दूसरा इवेंट इसी का नेगेशन हो, इसी का नॉट वाला इवेंट हो। मैंने आपको सिखाया था सर कि अगर हम दो इवेंट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मेरा कोई एक इवेंट हो और दूसरा इवेंट इसी इवेंट का नेगेशन हो या फिर इसी इवेंट का नॉट वाला इवेंट हो, तो ये जो दोनों के दोनों इवेंट होते हैं सर, ये हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फंडा हम ये जानते हैं सर कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखो यहां पे किस तरीके से ये वाला दिमाग लगाते। तो यहां पे सवाल ने आपको मान लो डाटा क्या दिया, इस तरीके से जो यहां पे मैंने आपको लिख के दिखाया था, सवाल चेंज होके आता तो कैसा आता, यानी कि टैंक में आपको बोल दिया जाता है इन टोटल 13 मछलियां हैं, 13 में से 5 मेल मछलियां हैं और रिमेनिंग सारी फीमेल मछलियां हैं। यह अगर सवाल रहता और लास्ट में आपसे पूछा जाता सर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ फीमेल फिश, तब कैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के रास्ते से चलते सर। तो ध्यान से सुनना। तो आप कहते सर कि मेरा जो डाटा है वो मान लो डायरेक्टली मेल फिश के रेस्पेक्ट में दिया गया है। डायरेक्ट डाटा किस फॉर्मेट में, तो कहोगे सर डायरेक्ट डाटा मेल फिश के लिए। तो मैं यहां पे ऐसे भी आगे बढ़ सकता था सर कि मैं मेल के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लूं और उसके बाद मैं फीमेल की प्रोबेबिलिटी पे अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के कंसेप्ट की मदद से चला जाऊं। मैं ऐसे भी आगे बढ़ सकता था सर। अब इसके लिए अप्रोच कैसा होता है तो समझना ध्यान को। पहले तो यह डिसाइड करना है सर कि हमें अपने इवेंट्स को डिफाइन क्या करना है। तो मान लो मैं अपना एक इवेंट यह मान लेता हूं सर कि दुकानदार वो जो एक मछली रैंडमली बाहर निकाले वो एक मेल मछली होनी चाहिए, वो एक मेल फिश होनी चाहिए सर। इसको मान लो मैं अपना एक इवेंट मान लेता हूं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप यहां पे बोल सकते हो सर कि जो नॉट ई होगा, जो नेगेशन ई होगा सर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। तो इसका नेगेशन ई क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका नेगेशन वाला इवेंट ये हो जाएगा कि दुकानदार वो जो एक मछली रैंडमली बाहर निकाले वो एक मेल मछली नहीं होनी चाहिए, नॉट अ मेल फिश, नॉट अ मेल फिश। दुकानदार वो जो एक मछली रैंडमली बाहर निकाले वो एक मेल मछली नहीं होनी चाहिए सर, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि सर ने सिखाया है कि कोई भी इवेंट और उसका जो नेगेशन होता है वो हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब ध्यान से सुनना। अब इसी चीज को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे, तो मेरी वो जो मछली है वो मेल मछली नहीं होनी चाहिए। तो समझना भावनाओं को, आपके फिश टैंक में दो ही वैरायटी है सर, दो ही कैटेगरी है, या तो मछली मेल है या तो मछली फीमेल है। समझना भावनाओं को, आपके फिश टैंक में जो मछलियां हैं सर वो दो कैटेगरी में ही है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। तो अगर मछली मेल नहीं होगी, अगर मछली मेल नहीं होगी तो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मछली मेल नहीं होगी तो इस सिचुएशन के हिसाब से वो फीमेल होगी। यानी इसी इवेंट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं सर कि द फिश टेकन आउट इज अ फीमेल फिश। यानी कि सर इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यानी कि यहां से मैं तुरंत कह दूंगा सर कि मेरा ये इवेंट और ये इवेंट आपस में क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो देखो कैसे यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैंने सोचा, हमने बड़े आराम से अपने इस कंसेप्ट की मदद से कि इवेंट ई और नॉट ई दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उस तरीके से हमने अपने दोनों इवेंट्स को डिफाइन कर लिया। अब ये जो नॉट ई वाला इवेंट है इसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया। कैसे, तो इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो मछली एक मेल मछली नहीं होनी चाहिए। तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से अगर मछली मेल नहीं होगी तो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है सर, सवाल के सिचुएशन के हिसाब से अगर मछली मेल नहीं होगी तो फीमेल होगी। यानी कि मैं इसी बात को ऐसा बोल सकता हूं
कि वो जो एक मछली बाहर निकाले वो एक फीमेल मछली होनी चाहिए। यानी कि फाइनली अब मैं कह सकता हूं सर कि मेरे ये जो इवेंट है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है सर। अब ये बात मैं फाइनली कह सकता हूं। क्या क्या इवेंट है? तो पहला इवेंट ये है सर कि वो जो एक मछली बाहर निकाले वो एक मेल मछली होनी चाहिए। दूसरा इवेंट ये है सर कि वो जो एक मछली बाहर निकाले वो एक फीमेल मछली होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी है सर? 5/13। तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। अब P1 मुझे पता है सर, P1 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो P2 नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हो। 1 - P1 यानी कि 1 - 5/13 यानी कि 8/13। देखो यहां पे चेक करो, क्या सेम आंसर नहीं आया? कहोगे सर बिल्कुल सेम आंसर आया। तो आप इस तरीके से भी यहां पे सोच सकते थे। तो अगेन एक सिंपल सवाल को कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करके और अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे कैसे सोचा जा सकता है, वो यहां पे मैंने आपको शो कर दिया। आई होप आपको इस सवाल में मजा आया होगा। एक अच्छा सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमारे सवाल की कहानी खत्म होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में आपको जितना भी मैंने बताया वो सब कुछ आपको क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट अराइज होता है तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के प्राइवेट नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।